नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। मैं आया हूँ अमित ग्राम गुमाने वाला। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा एक सुंदर सा मकान है 50 गज में और रीजनेबल प्राइस में है। इसकी जो डिमांड है 23-24 के करीब है इनकी, आप बात कर लेना। ये 50 गज में है। इसका जो फ्रंट है, मेरे पीछे ही मकान है, इसका फ्रंट है, इसमें लैट्रिन बाथरूम एक है। जो रूम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितने रूम है, ये सब इसकी डिटेल बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको मकान। ये आप मकान देख रहे हैं, मकान के सामने रोड देख रहे हैं। ये रोड एक्चुअल में ऋषिकेश में सारे तकरीबन तोड़े गए हैं और पाइपलाइन डली हुई है, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन डली हुई है। तो इसकी टेंडर तकरीबन उठ ही गए हैं और ये बनने भी शुरू हो जाएंगे। बनने में भी काफ़ी देर टाइम नहीं लगता। और ये 12 फुट की गली है, 25 नंबर गली में 12 फुट की गली। ये रोड से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। ये मकान आपके सामने है। पूरे में बाहर से टाइल लगी हुई हैं, काम अभी बाकी है, शीशे लगने बाकी हैं। जैसे कि अपने गढ़वाल क्षेत्र में बनाते हैं, थोड़ा ज़मीन छोड़ के बनाते हैं, इसी तरीके से ये पीछे से भी ज़मीन छोड़ के गैलरी वगैरह बनाई है। स्टील का दरवाज़ा है, स्टील का क्या, लोहे का। और घुसते ही हम अपनी पार्किंग, जैसे मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह 2 या 3 खड़ी कर सकते हैं। ऊपर जीना जा रहा है। नीचे ज़मीन में टाइल्स लगी हुई हैं, वुडन टाइल्स जिसे बोलते हैं, वुडन टाइल्स का काम हो रहा है। ऊपर भी जो जीना लग रहा है उसमें भी अपना टाइल्स लगी हुई है। ये एक रूम है आपका, 10 बाई 14 के करीब इसका रूम है, पैमाइश इसकी। और इसकी जो खिड़कियां हैं मेन रोड पर, मेन गली में ही खुलती है। अभी दरवाजे शेष हैं इसमें लगने। और ये आपका बाथरूम है, तीनों पॉइंट लगे हुए हैं इसमें, सप्लाई का भी, शावर का भी और गर्म पानी के लिए भी, गीज़र के लिए भी पॉइंट लगा हुआ है। वेंटिलेशन बड़ा प्यारा खुला हुआ है, इसमें कभी भी सफोकेशन नहीं होगी। इंग्लिश सीट लगी हुई है, पूरे में टाइल्स लगी हैं, जमीन में भी टाइल्स लगी हुई हैं। और ये मेन पाउच में ही, मेन एंट्रेंस पे ही ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, टाइल्स के साथ लगा हुआ है। और सामने फ्रंट में, एंट्रेंस के फ्रंट में ही किचन है, बड़ी प्यारी सी सुंदर किचन, जिसमें कि काम बाकी है। अभी टाइल्स लगी हुई हैं, मार्बल है, ये सारा मार्बल है, नीचे खाली पड़ा है। और इसके वेंटिलेशन के लिए अपनी ही सॉफ्ट में इसका वेंटिलेशन दे रखा है, ऊपर भी वेंटिलेशन दे रखा है। हाइट इसकी जो किचन की है वो 14 फुट के करीब है, तकरीबन 13 से 14 फुट के करीब है। और इसमें सफोकेशन या धुआं नहीं होगा। इसी से टच करता हुआ एक सुंदर सा रूम है, जो पहले रूम के बरोबर ही है तकरीबन। और चौकोर रूम है, इसकी हाइट वही 14 फुट के करीब है। अभी पाइंट वगैरह में काम है, थोड़ा सा बोर्ड वगैरह का। और साइड में अपना जगह छोड़ के जिस तरीके से बनाते हैं वो मैंने आपको बताया, अपनी ही जगह छोड़ के खिड़की खोल रखी है इन्होंने। नीचे अपना टाइल्स लगी हुई है, वुडन टाइल्स। ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। नया मकान है, बिल्कुल फ्रेश, अभी काम बाकी है, पेंट वगैरह सब
अधूरे हैं, क्योंकि यहाँ पे मकान बसते नहीं हैं। ये इसकी छत है, पिलर दे के मकान बनाया हुआ है। ये पीछे आपको जैसे मैंने दिखाया था अपनी ही जगह छोड़कर इन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है। वेंटिलेशन भी अपने जगह छोड़ के दिया गया है। ऊपर बढ़िया टंकी लगी हुई है और यहाँ पर भी पॉइंट दे रखे हैं। ये आपका मकान है। मैं थोड़ा सा आपको ड्रोन शूट करके और दिखा देता हूँ। ड्रोन शूट से आपको ये फ़ायदा है कि गलियाँ साफ दिखाई दे जाती हैं और लोकेशन सही दिखाई दे जाती है। आसपास के घर कैसे हैं वो दिखाई दे जाता है, कैसी बस्ती है ये सब दिखाई दे जाता है। ड्रोन शूट से आप लोगों को ये फ़ायदा मिल जाता है। और ये ऋषिकेश के जो रेलवे स्टेशन है ये मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वीरभद्र जो रेलवे स्टेशन है वो इससे 700 मीटर की दूरी पर है। वॉकिंग डिस्टेंस 10 से 15 मिनट का होगा वॉकिंग डिस्टेंस। और एम्स जो है वो भी ज़्यादा से दूरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जितनी दूरी पर ये अपना रेलवे स्टेशन है आपका योग नगरी जो नया बना है। हाईवे तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया कि बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है। और ठीक है प्लॉट देखो, गलियां तो ये टूटी हुई हैं, सारी बनी रही हैं, टेंडर सारे उठ चुके हैं, रोड बन रहे हैं और कारपोरेशन के अंदर ये आ चुका है। ये सब कारपोरेशन के ये जैसे अपना अमित ग्राम हुआ, गोमानी वाला हुआ, ये अमित ग्राम ही है और ये सब कारपोरेशन के अंदर आ चुके हैं। कागज़ सारे सबमिट हो चुके हैं, नंबर वगैरह सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हो सकता है ये सारे रोड खुद रहे हैं तो इसमें जो भी और फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से देनी है वो देंगी। और पानी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट की गहराई में है और वैसे 50 फुट की गहराई में हम लगा देते हैं नल का, तो रेगुलर बना रहता साफ़ सुथरा पानी। तो ये वाले जैसे आप रोड देख रहे हैं, ये वाला जो मेन रोड है, इसका मेन रोड वो आपका 14 फुट के करीब है और 14 फुट के 15 फुट के करीब ये मेन गली है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मेन गली है इसकी। और अपनी जो इसमें 25 नंबर गली ये है एक्चुअल में, और इससे टच करती हुई जो गली है इसके मकान के लिए वो आपकी 14 फुट के करीब है। नाली वाली सारी बनी रही हैं, तैयारी सारी चल रही है। सारी फैसिलिटी होने के बाद फिर इनके कीमत वगैरह भी बढ़ जाती हैं, ज़्यादा ही कीमत बढ़ जाती हैं, फिर पहुंच से बाहर हो जाता है। रीजनेबल है प्राइस, 23 और 24 के रेट में तकरीबन है ये। 24 उन्होंने मांगी है, मैं 23 इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये रेट चल रहा है तकरीबन वहाँ पे, इतना होना चाहिए। और देखो ये जब टेबल पे बैठते हैं तो अपने आप फैसला कर लेते हैं आप लोग। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को दिखाई और आसपास खुला एरिया है अभी तो, और बाकी बनता जा रहा है। ये जो टीरी से विस्थापित हुए थे उनके भी खेत वगैरह लगते हैं और पुराने खेत भी हैं। इस प्रकार से कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, बहुत बढ़िया कॉलोनियाँ हैं। देखो, क्योंकि दिल्ली की इंडस्ट्री एरिया से मैं निकल के आया हूँ तो मुझे तो ये सब खुला खुला लगता है। रहा गलियाँ वगैरह, गलियाँ तो पहाड़ों के जो रूल्स हैं उसके अनुसार बनी हुई हैं। ये जो पावर टावर दिखाई दे रहा है ये दूरी पर है, काफ़ी दूरी पर है। तो ये है भाई, आप लोगों को समझ में आए तो वार्तालाप कर लेना। मंजू जी भी आई हुई है मेरे साथ और राणा साहब भी आए हुए हैं। ये राणा साहब की प्रॉपर्टी है, इनसे वार्तालाप कर लेना, नंबर मैं दे ही दूँगा जैसा भी आपको। तो आज के लिए इतना ही, बस शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। मूल शंकर जी गुस्से में हो जाएंगे नहीं तो देखो कैसे देख रही हैं ड्रोन को।